रे ना लागे रटना मोरे पियासू, लागे रटना मोरे पियासू, सवेले सलोने संग प्रीत लागे लागे रटना। नाज़रीन, शाम 84 घराना जो 500 साल से जायद अरसे से क्लासिकल मौसीकी की रिवायत, फ़न और मयार का अहम मरकज़ समझा जाता है। ये घराना नस्ल दर नस्ल मौसीकी की खिदमत जो है सर अंजाम देता है और पाकिस्तान में और भारत में जी क्लासिकल मौसीकी के लिए मोतबर नाम समझा जाता है। इस घराने की 12वीं नस्ल के नुमाइंदे उस्ताद शराफत अली ख़ान के बेटे और उस्ताद सलामत अली ख़ान के पोते ने अपनी आवाज़ और फ़न से दुनिया भर में दाद वसूल की है। ठुमरी हो, गज़ल, कवाली और खालिस क्लासिकल मौसीकी को अपने जादुई अंदाज में पेश किया और सरहद पार भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लासिकल सिंगर शुजात अली। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हमने कहा भी कि शाम 84 घराने से आपका ताल्लुक़ है और रिवायात चलती आ रही हैं, उस रिवायात को ज़िंदा रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितने फ़ख्र की बात है आप। पहले तो मैम आपका बहुत शुक्रिया फॉर सच वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका और आपके चैनल का, आपके देखने वालों का। थैंक यू। बिल्कुल, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। अभी मैं रिसेंटली यूके से आया हूँ। अच्छा। अभी 2 दिन पहले। जबरदस्त। तो बस फिर हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, बल्कि आपके प्रोड्यूसर ही हैं वारिस साहब। जी, वारिस साहब, आपका भी जिक्र हो गया। बहुत ज़रूरी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं वो। वारिस साहब से सिर्फ मुझे कोल्ड कॉफ़ी याद आती है, उनसे बस कोल्ड कॉफ़ी। तो अब सिंगिंग की बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ के जादू तो हर जगह चल रहे हैं। यूके भी आप हो आए हैं, सरहद पार भी आपकी आवाज़ सुनी जाती है और बड़ी मकबूल है। क्लासिकल मौसीकी आज के दौर में ये गाना और इस रिवायात को जिंदा रखना और आज की नस्ल में जिंदा रखना कितना मुश्किल हो? बड़ा मुश्किल है जी। आजकल तो आपको पता है, अब तो एआई का दौर है। आप इंस्ट्रक्शन दें और वो आपको हर चीज़ बना के दे देते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा जो 600 साल से ये जो विरसा है जिस पे जो चलता आ रहा है, जैसे मैं 12वीं जनरेशन हूँ, तो अब तक जो हमारे ग्रैंडफादर्स और जो फोर फादर्स जो करते आ रहे हैं उसको लेके बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जिंदा रखा जाए। अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल भी बहुत बड़ा हुआ याद सलामत के नाम से, विच वाज वेरी ह्यूज। 2 दिन का फेस्टिवल था, उस्ताद सलामत अली खान साहब की याद में मनाया गया और लोगों ने इतनी शिरकत की, लाइक अगर जितने इंसान अंदर थे उतने ही बाहर थे। तो क्लासिकल दुनिया सुनना चाहती है, लेकिन ये कि थोड़ा हमें भी मीडिया को भी जरूरत है इसको प्रोजेक्ट करने की थोड़ी। और क्लासिकल मौसीकी ऐसी जो रूह को भी ताज़ा रखती है, आप कनेक्ट करते हैं। ये आजकल की रैप वगैरह ये एक फर्जी तौर पर आए, ट्रेंड चला और खत्म हो गया। लेकिन रैप भी बुरा नहीं है, ठीक है, वो अपने इज़हार ख़यालात को वो बीट के साथ थोड़ा दुनिया तक पहुंचाते हैं। आई डोंट माइंड इट, इट्स अ नाइस म्यूजिक। लेकिन वो शॉर्ट टर्म रहता है। लेकिन वो आप उसमें एक स्पिरिचुअलिटी भी होती है ना किसी चीज में, वो क्लासिकल में क्योंकि तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम सुनना चाहेंगे कोई क्लासिकल म्यूजिक जो जिसका तड़का लग जाए आज शो में। मैं आपको वो जो सारे गामा में मैंने गाया था, मैं थोड़ा आपको सुनाता हूँ। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मोसे बोले ना। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत सूदिंग आवाज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने आपको बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त फन से नवाजा है। सरहद पार भी आपने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। तो आलमी शायकीन की जानिब से कोई यादगार लम्हा, कोई ऐसा फ़ैन जो बड़ा आपको याद रहा हो कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है जी ये वाला? सबसे जो इंटरेस्टिंग वाक़या तो यही थे क्योंकि जिस घराने से हम हैं जी, तो सारे गामा में जब मैंने उनसे पूछा तो घराने वालों ने उसकी बिल्कुल ऑपोजिशन में थे वो लोग। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते बिकॉज ये घराना ऑलरेडी इज़ देयर और आपके बुजुर्गों का इतना नाम है।
लेकिन पर्सनली मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था मैम जी कि आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए जी। क्योंकि यू गेट लाइफ जस्ट फॉर वंस, एक दफ़ा आपको yes, मिलती है। true. तो मैं चला गया और बड़ी मुखालफत हुई, दिल भी बड़ा दुखा हुआ था। मैंने कहा यार घर वाले भी खुश नहीं है, लेकिन मुझे कुछ नज़र आ रहा था। जी। मैंने कहा यार चलो अभी कॉलेज फिनिश किया है, आई मीन स्कूल फिनिश किया है तो ठीक। जाना चाहिए। तो मैं बहुत उदास था दिल। फिर एक एपिसोड आ गया जिसमें आशा भोसले जी, शी वाज इनवाइटेड एज अ महागुरु। तो वो दादाजी को बड़ा प्यार करते हैं, सलामत अली खान साहब को, मेरे वालिद साहब को, शराफत अली खान साहब को बड़ा प्यार करते हैं। तो उनको पता चल गया, मैं जब ये गाना मैंने शुरू किया गाना, तो एक तो हिमेश रेशमिया रोने लगा। वाह वाह वाह। उतना रोया कि मैं खुद भी हैरान हो गया। और ये सच्ची बात है, वो ऑन रिकॉर्ड तो है ही है। फिर मुझे अपने रूम में बुला के वो ये गाना उसने 10 दफा सुना और 10 दफा रोया वो। आई डोंट नो, उसको पता नहीं क्या हो गया था, शायद किसी रोग में अच्छा, मुब्तला हालांकि कहा होगा। जाता है ये स्टंट करते हैं। नहीं वो सच था। अच्छा, वाह वाह। तो सारे स्टेज जज जितने भी थे बड़े बड़े, शंकर महादेवन और बड़े बड़े लोग, आशा जी, फिर उसके बाद फिर घर वाले भी खुश हो गए। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला और उनकी सपोर्ट भी मिली। तो ये वाकयात अभी भी मुझे याद है कि ये बहुत यादगार लम्हात ये होते हैं। जब अल्लाह इज्जत देना चाहे तो फिर अल्लाह ऐसे ही इज्जत होता देना है। चाहिए, बेशक बेशक। अच्छा, पहली बार आपको कब रियलाइज हुआ, पहला गाना आपने क्या गाया, क्योंकि आप अपनी फैमिली की रिवायात जिंदा रखे हुए हैं, और पहली बार आपको कब रियलाइज हुआ कि यस यू कैन बी अ गुड सिंगर और क्लासिकल सिंगिंग आप बड़ी जबरदस्त कर सकते हैं? खैर मुझे तो नहीं पता लगा कि मैं अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर को पता था। अच्छा। क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ और बचपन उनके साथ ही गुजरा है। तो उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया था। और मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस है, मैं जब 5 साल का था, अच्छा मुझे याद है मैं फीडर पी रहा था और मैं स्टेज पे बैठा हुआ था अच्छा। विद माय ग्रैंडफादर। तो वो हम सुनना चाहेंगे। वो तो मुझे याद भी नहीं याद भी नहीं है। लेकिन एक जो चीज मैंने गाई थी नुसरत फतेह अली खान साहब की 40th चेहलम पे, अच्छा। तब राहत भाई भी थे, सब लोग बड़े बड़े, इंडिया से भी लोग बड़े बड़े आए हुए थे, हंसराज जी और ये लोग जितने भी बड़े बड़े। तो उधर दादाजी के साथ मैं गया, तो दादाजी को तो सब आपको पता है प्यार पूजा करते हैं, को मोहब्बत करते हैं एज एन आर्टिस्ट। जी। तो फिर एक राग की बंदिश थी, वो मैंने पेश की थी, तो मुझे बड़ी दाद मिली और बड़ा, मैं कोशिश करता हूँ सुनना चाहेंगे जी। रे ना लागे रटना मोरे पियासु, लागे रटना मोरे पियासु, सवेले सलोने संग प्रीत लागे लागे रटना, बल मारी मोरा मोरे मन माय, मन रंग के मन में लागे यानी रटना, लागे रटना मोरे पिया। जबरदस्त जबरदस्त। जी जी जी। मुश्किल राग है वैसे तो इसके क्लासिकल के लिए तो आपको एक माहौल चाहिए होता है, ऐसे ही है। तो ये मैंने थोड़ा सा नहीं, वो माहौल के अलावा भी गूज बम्स शुरू हो गए। बहुत बहुत ज़बरदस्त आवाज़। और आपकी स्पेशलिटी मतलब क्लासिकल सिंगिंग तो है ही, सबसे ज़्यादा आपको अपना कौन सा अंदाज पसंद है? ठुमरी भी गाते हैं, गज़ल भी हो गई। बस ये कुछ हमारे घराने पे भी एक थोड़ा अल्लाह का करम है कि हम थोड़ा वर्सेटैलिटी को भी ठीक थोड़ा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली क्लासिकल सिंगर्स। तो क्लासिकल सिंगर का ये होता है कि अगर आप क्लासिकली ट्रेंड हैं तो देन यू कैन ट्राई अदर जॉनर्स एज वेल। सही। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आसानी भी मुझे होती हाँ जी, मैं थोड़ा जो फिल्मी गाने भी, प्लेबैक, सूफियाना मुझे बहुत पसंद है। आई लव सूफी म्यूजिक, तो उसमें मेरा काफी अच्छा, है। कोई दादाजी की याद, कोई ऐसा कोई वाकया या कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहें? दादाजी वो उनकी तो यादें जो तो दिल और रूह में बसती हैं, और ऐसे लोग तो दुनिया में पैदा नहीं हो सकते। ये तो खुशनसीबी है वो दादाजी। तो मुझे उनकी ये जरूर याद है कि दोपहर को जब उन्होंने 2 बजे हमने कहीं ना कहीं जाना होता था। अच्छा। और मैं उनके साथ होता था हमेशा। तो यही दुआ है, शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत गाना मैं गाने लगा। कभी मैडम नूरजान जी की तरफ जा रहे हैं, वाह, कभी रेडियो स्टेशन जा रहे हैं, तो अब तो ये तारीखी जगह थी। अब मैं जाता हूँ वहाँ तो अब दिल इतना उदास होता है, क्योंकि मैं वहाँ खेल खेल के मैं पला बड़ा हूँ। जब पीटीवी चले जाना, वहाँ कैंटीन में बैठे हैं, प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं, और जो भी आ रहा है वो रिगार्ड कर रहा है दादाजी का। तो ऐसे भी इश्तियाक पैदा हुआ। मैंने कहा यार ये काम बहुत अच्छा है, हर बंदा प्यार कर रहा है, हर बंदा इज्जत कर रहा है। तो खैर वो उनका स्ट्रेचर भी बहुत बड़ा था। तो मैडम जी का जो वाकया है वो मुझे याद है। मैडम जी बहुत प्यार करती है। अच्छा। और मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मैंने मैडम नूरजान साहब से इनाम भी लिया। वाओ। मेरे दादाजी ने बोला कि इनको गाना सुनाए। अच्छा। तो मैंने एक बंदिश गाई। ठीक। राग शंकरा एक राग है। ठीक। तो मैडम जी ने भी
सुन के मुझे कहा बहुत अच्छा गाते हो बेटा। जबरदस्त। एक उन्होंने मुझे बिल्कुल तनकीद की थी, तनकीद में इनके एक पॉजिटिव जो होता है बड़ों का जो, जी मैंने बोला बेटा वो अच्छा गाते हो, तुम थोड़ा खुल के गाया करो। खुल के गाया करो, तो सही। मुझे एक 500 रुपया उन्होंने मुझे अच्छा। इनाम दिया, मुझे आज भी वो याद। वाह, तो बड़ा खुश हुए दादाजी। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये चीज़ों से फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता इतने है। बड़े बड़े नामों से माशाल्लाह आपने सीखा बस है। ये खुशनसीबी है और हमारी। खुशनसीबी है ये यकीनन। खुशनसीबी पहले है, आप शागिर्द थे, अब आपके कितने शागिर्द हैं? कोई एकेडमी भी कोई रन कर रहे हैं, कोई सिखा रहे हैं, कोई बहुत नए से लोग हैं students? जो मुझे बोलते हैं अच्छा, हम जी कि आप सिखाएं। तो एक तो टाइम नहीं होता बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, कभी कहीं हैं कभी कहीं हैं। ठीक। लेकिन अब तो कुछ अरसा हूँ मैं पाकिस्तान में सही। हूँ, अपना रहता तो मैं यहाँ ही हूँ, सही, लेकिन वहाँ वाले भी प्यार करते हैं ऐसे ही तो है। फिर जाना पड़ता है। लेकिन ये कि कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको ऑनलाइन भी मैं टीच करता हूँ, जबरदस्त। कुछ होना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह। मैं ये नहीं चाहता कि उनके साथ बेइंसाफी हो, अगर मैं उनको टाइम ना दे सका तो फिर दैट्स नॉट राइट टू मेक समबडी योर डिसाइपल। तो ये अच्छी बात नहीं, क्लासिकल मौसीकी को जिंदा रखने के लिए मुस्तकबिल में भी हम देखते हैं कि अब लोग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल आ रहे सीखना हैं, चाहते हैं trend और चल ये रहा रिवाइवल हो रहा है। है। जी, अभी ऐसे आप देखें ना, अब जितने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, हालांकि ऐसे प्लेटफॉर्म और बनने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अच्छा, सारेगामा की बात करें आपने, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अब पाकिस्तान आइडल भी शुरू हो चुका है। हाँ। उसके कंपैरिजन में कितना आपको लगता है रिलेट करते हैं कि पाकिस्तान में, जैसे आपने भी कहा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मजीद होनी चाहिए? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान आइडल हो रहा है, होना चाहिए। ठीक। और मुझे अच्छा लग रहा क्रिटिसाइज भी है। बहुत किया जा रहा है। वो क्रिटिसाइज तो आपको पता है, हम किसी हाल में खुश नहीं रह नहीं, ऐसे सकते, ये ह्यूमन नेचर है ऐसे ही है। कि वो किसी को खुश नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन एक दो इख्तलाफ जो बड़े लोग कर रहे हैं वो ठीक हैं। ठीक। राहत फ़तेह अली खान साहब के अलावा या बिलाल मकसूद साहब, वो बहुत अच्छे, बिकॉज वो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। फवाद भाई का ये है कि वो ही इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज अ ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्म एक्टर। जी। तो म्यूजिक के बारे में आई डोंट थिंक सो कि उनको इतना मालूम है या होगा। एक बैंड था उनका, मुझे याद है, ईपी बैंड, सही। लेकिन स्टिल ही इज नॉट ट्रेन्ड सिंगर। क्योंकि एक ट्रेन वो जब सिंगर जो आप होता है, कहते हैं ना कि अलग किसी इवेंट में गाते हैं तो आवाजें पता चल जाती हैं। जी। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे, हम तो चाहेंगे जितना आपसे सुन सकें। अच्छा। टाइम कम है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। क्लासिकल कोई? मैं जी क्लासिकल आपको अपना एक बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाता हूँ, जो मैंने इसको फ्यूजन भी किया था। तो रांझा रांझा कर दीनी मैं इत्थे आपे रांझा होई सदोनी मैनू ती दो रांझा तेर ना आखे कोई मैं नी रांझा जोगड़ा बन आया रांझे वल्लों रोक न माए रांझे वल्लों रोक न माए मौला मेल कराया माए नी रांझा जोगड़ा बन आया इस रांझे दे नैन कटोरे बाजा वांगू ले दे डोरे मेरे सीने अंदर वसदा है मेरे लूलू दे विच रचदा मैं रब दा शुक्र मनावा मेरा रांझा वेड़े वड़िया मैं नी रांझा जोगड़ा बनया। थैंक यू। आवाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शुजात अली खान साहब, बहुत जबरदस्त आपने गाया, बहुत खूबसूरत आवाज।